पिछले सप्ताह शारदा सिन्हा के बारे में आपने बताया, उनके बारे में कुछ और बताइए। हम लोग तो उनको श्रद्धांजलि दिए ही थे, साक्षात शारदा नाम ही था, सरस्वती ही थी वो। छठी मैया हम लोगों ने कहा है कि वो छठ के गीत गाते गाते छठी मैया में लीन हो गई। शारदा सिन्हा जैसा कि नाम से परिलक्षित होता है, साक्षात माँ शारदा यानी माँ सरस्वती ही थी। बिहार की संस्कृति, चाहे वो मिथिला की संस्कृति हो, चाहे वो भोजपुरी संस्कृति हो, चाहे अंगिका की संस्कृति हो, उस संस्कृति को उन्होंने निश्चित रूपेण समृद्ध किया है। उन्होंने संस्कृति की सेवा की है। अभी हम लोग गीत गा रहे थे ना, क्या पीड़ित हुई मनुष्यता संस्कृति सिसक रही है, फिर क्यों मनुष्यों की प्रज्ञा हिचक रही है, मनुपुत्र निज पराक्रम क्यों कर लजा रहा है। शारदा सिन्हा नहीं लजा रही, वो अपना पराक्रम दिखा रही है। मनुपुत्र है, मनु की संतान है, मनुपुत्री है जो कहिए। उन्होंने संस्कृति को समृद्ध किया, उन्होंने संस्कृति की सेवा की। इस रूप में उनका अपूर्व और अमूल्य योगदान है। अपने क्षेत्र में भिखारी ठाकुर भी हुए थे, वैसे ही शारदा सिन्हा थी। अपने क्षेत्र की संस्कृति, संस्कार, भाषा को उन्होंने समृद्ध किया, गीत गाए, और उनके माध्यम से लोक संस्कृति प्रकट हुई और उनके माध्यम से लोक संस्कृति प्रकाशित हुई। ऐसे बोलिए, निश्चित रूपेण उनका बड़ा योगदान। जो व्यक्ति हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार से परिचय कराते हैं, निश्चित रूपेण वो हमारे लिए श्रद्धास्पद है, महान लोग हैं। सामान्य तौर पर उन्हें लोक गायिका के रूप में याद किया जाएगा, पर वो उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी, सिर्फ लोक गायिका ही नहीं थी। जब भी हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं तो हम उनके श्रेष्ठ कार्यों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, और श्रेष्ठता के प्रति सम्मान रखना, श्रद्धा रखना अच्छी बात है। और जहाँ जहाँ श्रेष्ठता होती है वहाँ वहाँ हमारी श्रद्धा भी होती है। और श्रद्धांजलि देकर इतिश्री न कर ले, उसको अपने जीवन में उतारिए, उनकी अच्छी अच्छी बातों को जीवन में उतारिए, संस्कृति को बढ़ाइए, भाषा को जैसे उन्होंने समृद्ध किया, अपने लोकगीतों को समृद्ध किया, हम लोग भी समृद्ध करें, तब असली सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोकगीत का मतलब हमने बताया था ना पिछली बार, क्या होता है, जो हमारे पुरखों से चला रहा है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो क्या गाया जाता है, सोहर गाया जाता है। ये लिखे हुए नहीं है, ये हमारी लोक परंपरा है। शादी में, विवाह में गीत गाए जाते हैं, कहीं लिखे हुए नहीं है, पुराने जमाने का कोई किताब नहीं है, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, लोक परंपरा है, वो प्रस्फुटित होता है। जैसा भाव आया, जैसा वातावरण है, परिस्थिति और मनस्थिति मिल करके किसी ने रच दिया। ये है लोकगीत, लोक की भाषा। विद्वान की भी भाषा कही है, लोक तो सब कहते हैं सबसे विद्वानों का महाविद्वान है, लेकिन ये हमारी परंपरा है। जैसे आदिवासियों का जड़ी बूटी का ज्ञान कहाँ लिखा है? हाँ, इधर कुछ एक सज्जन हुए थे, नाम भूल रहे हैं, उन्होंने इस लोकगीतों पर पीएचडी की है। उन्होंने सभी पूरे भारत के जितने लोकगीत है उसका संग्रह करके किताब निकाला। लोकगीत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हम उस दिन बताए थे, फोक बोलते हैं, फोक। हिंदी में बोलेंगे समूह, झुंड को कहते हैं, समूह को कहते हैं। हमारे पुरखों ने जो दिया है उसकी एक समृद्ध परंपरा है, और उस परंपरा को बढ़ाने का काम, जन जन से परिचित कराने का काम शारदा सिन्हा जी ने किया। हीर रांझा की कहानी हो, श्री फरहाद की कहानी हो, आल्हा उदल की कहानी हो, मिथिला में सामा चकेवा की कहानी हो, तो ऐसी कथाएं, ऐसी परंपराएं, ऐसे लोग, ऐसे गाने, ऐसे गीत, ऐसी परंपरा सब मिल करके ही तो संस्कृति बनती है। वही ना संस्कृति है। उसको जो समृद्ध करता है, प्रकट करता है, गीतों में पिरोता है, गाता है, संवारता है, वे लोग अभिनंदनीय हैं। निश्चित रूपेण शारदा सिन्हा का अपने क्षेत्र के लिए, अपनी परंपरा के लिए शानदार योगदान है। खासकर छठ गीतों को उन्होंने जो गाया है ना, वो दिलों को छू जाती है। जैसे हमने पिछली बार कहा था कि उनको, उनके गीतों को सुनने से लगता है कि वही छठी मैया, छठ मैया की पुत्री छठ पर्व के प्रथम दिन ही छठी मैया में समा गई। उनके गीत छठ का हिस्सा है। नदी तालाब के किनारे बने घाटों से आ रही उनकी आवाज़, हमको किसी ने फ़ोन किया कि वो आवाज़ सुनते हैं ना तो लगता है घर बुलाया जा रहा है। घर बुलवाने लगती है वो गीत। जब वो दिल्ली, पंजाब, बम्बई में सुनते हैं तो मन करता है घर चले। और ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, कुछ लोग दब भी जाते हैं, मरने लगते हैं। तो छठ मैया की पुत्री छठ पर्व के प्रथम दिन ही छठी मैया में समा गई। शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से ऐसी सामूहिकता का सृजन किया जिससे पहचानने के लिए बहुत जोर लगाना नहीं पड़ता, बल्कि चुपचाप अपने अंदर उसको महसूस करिए। ऐसी सामूहिकता का सृजन किया जिसे पहचानने के लिए बहुत जोर लगाना नहीं पड़ता, बल्कि चुपचाप अपने भीतर महसूस करना होता है। 1978 में पहली बार उनके छठ गीतों का एल्बम आया था, कैसेट में से, रिकॉर्ड आया था। तब से लेकर आज तक आने वाले अनेक सदियों तक छठ की पूजा करने वाले हर घर, हर परिवार का वो हिस्सा बनी रही और बनी रहेंगी। हमारे मित्र कहते थे, आप साल भर शारदा सिन्हा को मत सुनिए, लेकिन छठ के दिन 4 दिन उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं आपके कानों तक पहुँची जाएगी।
और शारदा सिन्हा जितनी भोजपुरी की उतनी ही मैथिली की और उतनी ही हिंदी की भी है। उन्होंने कभी अपनी शास्त्रीयता नहीं छोड़ी। शारदा सिन्हा का अपना एक फेस है, उन्होंने अपना पैमाना नहीं बदला। सच कहिए तो शारदा सिन्हा होना असंभव की यात्रा से गुजरना भी है। हुलास सुपौल में जन्म ली है, कहाँ रिमोट एरिया में भाई, बेगूसराय, ससुराल और समस्तीपुर में प्रोफेसर है। रिटायरमेंट के बाद पटना और दिल्ली रहती थी। शारदा सिन्हा होना असंभव की यात्रा से गुजरना भी है। शारदा सिन्हा का भी एक फेसबुक पेज है। बाद के दिनों में शारदा सिन्हा अपने गानों पर रील बनाने लगे, वो भी रील बनाए, लेकिन यह उनके लिए बदलना नहीं है। नए माध्यमों के दौर में बस याद दिलाना था, वे भी थी और वे भी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक बात लिखी और वो लिख सकती थी क्योंकि उन्होंने कभी गीतों की आत्मा से समझौता नहीं किया। क्या लिखती है? खासकर आजकल के कलाकारों को देखते हुए एक विचार मन में सदा कौंधता रहता है। दो मार्ग प्रसिद्ध है, एक अनुसरण और एक दूसरा अनुकरण। अनुकरण यानी उधार की प्रसिद्धि, अनुसरण यानी ज्ञान प्राप्ति और स्वयं का सर्वांगीण विकास। क्या बढ़िया लिखती है। पूर्व रचित रचनाओं को गाकर यदि कोई व्यूज की संख्या देखकर खुश हो रहा है तो वह कलाकार अंधेरे में है, उसके कला ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ये शारदा सिन्हा लिखती हैं। आजकल पुराने गाने को क्या बोलते हैं? रीमेक। दिखता है इतना लाइक, इतना व्यूज, तो क्या कह रही है? वो कलाकार अंधेरे में है, उसके कला के ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई है, वो संख्या देख के खुश हो रहा है। नई रचनाएं अब लोक जगत में बिरले ही दिखती हैं। सुविधाएं इतनी बढ़ गई है कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी अब गायब सी दिखती है। और उनकी लोकप्रियता एक दिन की नहीं थी और एक गाने से नहीं थी, बिहार की थी और सारा बम्बई उन्हें जानता था, सारी दुनिया उनको जानती थी। बिहार की थी तो एक दिन की लोकप्रियता नहीं और एक गाने की लोकप्रियता नहीं। 1989 में जब राशि प्रोडक्शन की फिल्म आई मैंने प्यार किया, आप लोग जानते हैं, उनमें उनकी आवाज़ थी। उनकी आवाज़ में कभी गीत को सुनकर देखिएगा। वो गाना है ना, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पर लिए जाऊं तोहरी बलैया। वाह, लोकगीत का आकर्षण है, तुम लोग को याद है, हम सुनकर अच्छा लगा। क्या है? माटी की सौंधी खुशबू से पगे ये प्रेम गीत अन्य प्रेम गीतों से अलग सीधे दिल में उतर जाता है, एक खूबसूरत एहसास से भर देता है। कहते हैं शारदा सिन्हा की याद में यादों का 7 समुंदर उमड़ आता है। आज से लेकर त्रिनिडाद तक, लैटिन अमेरिकी देश तक सब लोग मायूस हैं। उन देशों में कौन गए? पूर्वी यूपी और बिहार के भोजपुरी भाषी लोग गिरमिटिया मजदूर बनकर वहाँ गए थे ना, ले जाए गए थे। दरअसल अभी कुछ महीने पहले हम भी मॉरिशस में थे, तो ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। सब बिहारी थे, मैथिली भी बात करते थे भोजपुरी में। तो उन्होंने क्या कहा था उस समय, क्या पता था कि वो इसी साल चली भी जाएगी। क्या लिखती है? शारदा सिन्हा की आवाज़ वो बोलते हैं, उनके लिए पुरखों की ज़मीन से आने वाली हवा का झोंका है। क्या बात है। तो हमने जवाब दिया कि शारदा सिन्हा की आवाज़ जो है वो भूगोल से बहुत बड़ा है, वो गुमनामी में कभी नहीं थी। कुछ लोग बोला कि अब तो इधर नहीं सुन रहे हैं, अरे कभी नहीं थी गुमनामी, बस उन्होंने नाम और शोहरत के लिए काम से समझौता नहीं किया। उनकी आवाज़ कहीं नहीं जाएगी, यहीं की है और यहीं रहेंगी। शारदा सिन्हा की आवाज़ बिहार जैसे गरीब राज्य को समृद्ध बनाती है। एकदम सही बात है। उनके जाने से लगता है कि बिहार की समृद्धि कम हो गई। हम पिछली बार भी बताए थे ना, अपने पति का निधन उनका सितंबर में हुआ था। उन्होंने कहा था मैं जल्दी ही आऊँगी और वो उनके पास चली गई। हाँ, लेकिन अपनी आवाज़ हम लोग को सौंप कर सचमुच चली गई।